हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस, दिस इज़ अ प्रोजेक्ट फॉर व्हीकल पॉल्यूशन डिटेक्शन। इस प्रोजेक्ट में जो हम लोग करने वाले हैं, व्हीकल के पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने वाले हैं। और व्हीकल के पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने जो सेंसर्स इसमें इस्तेमाल किए हैं वो सेंसर हमारा है LM35। LM35 सेंसर जो है वो हमारा टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने यूज़ किया है MQ07। MQ07 यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को सेंस कर रहा है। देन हम लोगों ने यूज़ किया है MQ02 जो कि आपके स्मोक को डिटेक्ट कर रहा है। जनरली अगर देखें तो किसी भी व्हीकल में एक एवरेज वे में अगर हम पॉल्यूशन को डिटेक्ट करें तो ये तीन चीज़ों को ही एवरेज वे में हमें देखना होता है। नेक्स्ट लेवल पे अगर हम बात करते हैं, अब ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्ट में आए तो प्रोजेक्ट में एज अ ब्रेन हम लोगों ने यूज़ किया है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, एज अ ब्रेन हम लोगों ने यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल किया है। और ये माइक्रो कंट्रोलर आपका AVR माइक्रो कंट्रोलर से बना हुआ है। अगर आप माइक्रो कंट्रोलर की स्टडी कर रहे होगे अपने कॉलेज में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 8051, उसकी स्टडी की होगी, पिन और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा होगा। बट इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने जो यूज़ किया है वो 8051 नहीं यूज़ किया है। इसमें हम लोगों ने AVR माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है 8051, AVR, पिक, AVR ये हमारे होते हैं। तो हम लोगों ने इसमें AVR यूज़ किया है। AVR का जो माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ पे ये IC आपकी लगी हुई है जो कि आपकी माइक्रो कंट्रोलर है। ये आपकी जो IC है इसे हम लोग बोलते हैं AVR ATmega 16328PU। मतलब ATmega 16328PU से ये हमारा आर्डिनो बोर्ड बना हुआ है। और जनरली इसको हम लोगों ने क्यों रखा है, क्योंकि अगर हम ओरिजिनल माइक्रो कंट्रोलर लगाते तो हमारे साथ दिक्कत ये हो जाती, बहुत सारे कनेक्शंस करने पड़ते, PCB बनानी पड़ती, जो कि कोई भी एम्बेडेड का बंदा प्रेफर्ड नहीं करता। बिकॉज ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एम्बेडेड के अंतर्गत आता है। और एम्बेडेड का मतलब ही होता है सर्किट को छोटा करना। दैट्स वाई वी आर चूजिंग आर्डिनो हम लोगों ने यहाँ पे चूज किया है। नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पे एक ब्लिंक करती हुई डिवाइस आपको दिख रही होगी। ये ब्लिंक करती हुई डिवाइस जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल, जिसका नाम है SC05। ये डिवाइस आपके मोबाइल फ़ोन पे आपकी डेटा को शेयर करेगी ओवर द ऐप। किसी ऐप के ऊपर आप इस डेटा को भेजोगे। अभी हम एक ऐप भी आपको दिखाएंगे, जिस ऐप के ऊपर हम डेटा को शेयर करेंगे। अभी इस प्रोजेक्ट को हम लोग रन करके देखेंगे कैसे ये काम कर रहा है। क्लियर? लेकिन उससे पहले कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। अब देखो, पूरा जो हमारा मॉड्यूल है वो किससे चल रहा है? एक आर्डिनो से चल रहा है, एक माइक्रो कंट्रोलर से चल रहा है। माइक्रो कंट्रोलर ये कहता है कि सर मुझे चलाने के लिए 5 वोल्ट आपको देना है। 5 वोल्ट जब दोगे तो ही हम वर्क करेंगे और तभी हम प्रोसेस में आएंगे। तो इसको हम लोगों ने, और 5 वोल्ट DC देना है। ठीक है, लेकिन हमारा जो आर्डिनो है वो खुद कहता है कि सर अगर आप 12 वोल्ट तक की भी सप्लाई देते हो तो यहाँ पे हमारा आपका रेगुलेटर लगा हुआ है, जो रेगुलेटर ऑटोमेटिकली 9 वोल्ट या 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेता है। तो हम लोगों ने एक यहाँ पे पावर सप्लाई लगाई है। दिस इज नथिंग, दिस इज SMPS। SMPS का मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि हमारी 9 वोल्ट की सप्लाई जनरेट कर रही है। उस 9 वोल्ट की सप्लाई को उठा के हमने यहाँ पे आर्डिनो में लगा दिया है और इस आर्डिनो ने ऑटोमेटिकली रेगुलेटर के थ्रू से 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया और सारे डिवाइसेस जितने हैं हमारे वो 5 वोल्ट ऑपरेटेड है। यहाँ पे हम लोगों ने अलार्म लगाया है जो हेक्टिक कंडीशन को सेंस करके एक अलार्म जनरेट करेगा। अगर कोई फॉल्ट होता है तो वो अलार्म हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा होगा। देन नेक्स्ट, हमें इस पूरा का पूरा जो हमारा व्हीकल का पॉल्यूशन है जो डिटेक्ट हम कर रहे हैं, उस डिटेक्शन को हमें मोबाइल फ़ोन के ऐप पे भेजना है। तो मोबाइल फ़ोन ऐप एक हम लोगों ने रखा हुआ है जो ब्लूटूथ टर्मिनल के नाम से आता है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे ओपन सोर्स में मिल जाएगा। इसके लिए कोई मेहनत आपको नहीं करनी है, ओपन सोर्स पे आपको मिल जाएगा। बट आपको ओपन सोर्स पे मिलने के बाद सिर्फ आपको जो कैलिब्रेशंस करने होंगे वो कोडिंग के थ्रू करने होंगे। कोडिंग हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोडिंग के थ्रू कैलिब्रेशन करना होता है। अगर आपको इससे जोड़ना है, अब इस ऐप से आपको ये डिवाइस जोड़नी है, तो आपको सिर्फ ये ऐप पहले आप पेयर करोगे। पेयर करने के बाद ऐप ओपन करोगे। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट सिक्योर डिवाइस आपको दिया हुआ है और इस डिवाइस का नाम है SC05। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली मेरा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। और अगर आप ऐप पे फोकस करें, ऐप पे जब फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका टेम्परेचर आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि जब कोई फॉल्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका पॉल्यूशन नहीं डिटेक्ट हो रहा है, उस टाइम पे हमें कम से कम कुछ ना कुछ तो वैल्यूज आती रहे। तो टेम्परेचर की वैल्यूज मैंने दे दी है कि भाई साहब हमें टेम्परेचर मिल रहा है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है। मशीन की टेम्परेचर हम चेक करने वाले हैं, व्हीकल की टेम्परेचर हम चेक करने वाले हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे एटमॉस्फेयर का क्या टेम्परेचर है वो मैंने यहाँ पे दे दिया, जो कि डिग्री सेल्सियस में आपको मिल रहा है। ठीक है, अब एक एक करके हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम स्मोक को परफॉर्म करते हैं। तो स्मोक के लिए अगर हम व्हीकल किसी गाड़ी का अगर स्मोक चेक करते हैं तो यार अब गाड़ी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो गाड़ी की जगहों पे हम लोगों ने अलग अलग सेंसिंग डिवाइसेस लिए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक अगरबत्ती ली है जिसमें स्मोक हमारी निकल रही है, स्मोक्स मैंने यहाँ पे दिया
और जैसे ये स्मोक हमारा एक रेंज से ऊपर जाता है, और ये रेंज कहाँ से सेट किया है, ये रेंज बाय यूजिंग अ कोडिंग सेट किया है मैंने कि कितनी रेंज हम रखेंगे, मतलब इसमें कितना रेंज हम लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल जब आप मॉल वगैरह में जाते हो, थिएटर में जाते हो, तो वहाँ पे भी फ्लेम सेंसर और स्मोक सेंसर लगा होता है। तो अगर उसको धुआं मिलता है, उसको स्मोक मिलता है, तभी वो डिटेक्ट करता है। अगर हम उससे दूर रहेंगे, उसकी रेंज कम रहेगी, तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ भी मैंने रेंज बहुत लो डाली हुई है, बिकॉज ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। अगर रेंज हम ज़्यादा डाल देते हैं तो क्या होगा, हम यहाँ पे भी धुआं करेंगे तो भी ये डिटेक्ट कर लेगा, और हो सकता है एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं से धुआं मिल जाए तो ये डिटेक्शन स्टार्ट कर देगा। तो हम बहुत लो रेंज रखा हुआ है, रेंज को हम बढ़ा घटा सकते हैं, उसके लिए ये नॉब यहाँ पे आपको दी गई है। इस नॉब को घटा बढ़ा के आप रेंज को घटा बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने स्मोक को डिटेक्ट किया, और स्मोक जब मैंने डिटेक्ट किया होगा तो आपको ऐप में दिख रहा होगा कि भाई साहब स्मोक्स हो रहा है, ठीक है, स्मोक है, और स्मोक का इंडिकेशन आपको आपके ऐप पे शो कर रहा होगा। नेक्स्ट है कंबशन, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हमें दिखना चाहिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंबशन के लिए मैंने एक लाइटर यूज किया है जिसमें आपका एल्कोहल इन्वॉल्व होता है, और उसके साथ ही साथ जब हम इसको कंबशन मोड में ले रहे हैं, जला रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका प्रोड्यूस होगा। अब हम यहाँ पे ये थोड़ा सा वायर ढीला है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को सेंस करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये लाइटर यहाँ पे ऑन किया। जैसे मैंने लाइटर ऑन किया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी निकली। गैस निकलने के बाद तुरंत यहाँ पे डिटेक्शन हुआ, और ऐप पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्शन लिख के आ चुका है। फिर से एक बार करके देखते हैं। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है, ऑटोमेटिकली आपके ऐप पे ये डेटा चली आ रही है। इस ऐप का आप पूछोगे सर रेंज क्या है, तो इस ऐप का जो रेंज है वो 25 से 50 मीटर का रेंज है। आप अपने प्रोजेक्ट से 25 से 50 मीटर तक ये डिवाइस रखिए। सपोज दैट आप इसको गवर्नमेंट के लिए भी प्रपोजल कर सकते हो, गवर्नमेंट को भी ट्रैफिक लाइट मतलब ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स को भी आप ये दे सकते हो कि आपके साथ हम मतलब एक प्रोजेक्ट लेके प्रपोजल दे रहे हैं। प्रोजेक्ट ये है कि आप व्हीकल्स के पॉल्यूशंस को अगर डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस मशीन को व्हीकल्स के पास रखिए, और आप हमारे मोबाइल फोन पे ये आप एथोराइज कर लीजिए। मोबाइल फोन को आप 20 से 25-50 मीटर दूर रखिए, और आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि व्हीकल में पॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, कि हमारा अगर टेम्परेचर बढ़े, अगर हमारी व्हीकल का टेम्परेचर बढ़ता है, हमारी मशीन का टेम्परेचर बढ़ता है, तो भी हमें एक इंडिकेशन आना चाहिए कि भाई टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर हेक्टिक होगा, एक अलार्म हमारा जनरेट होगा, और हमारे ऐप पे लिख के आ चुका होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है ड्यू टू द टॉक्सिक गैसेज और ड्यू टू द व्हाटएवर। ये जो हमने लिखवाया है टॉक्सिक गैसेज या व्हाटएवर जो भी मैंने लिखवाया हुआ है, ये तो हमारे पर डिपेंड करता है हम क्या लिखवाना चाहते हैं। बट टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, उसका इंडिकेशन हमें मिल गया, उसका सुपरविजन ओवर द ऐप मिल गया। यही हमारे प्रोजेक्ट का ओवरऑल कंक्लूजन है। तो अगर हम देखें तो मेन सेंसर्स हमने यूज किया है LM35 टेम्परेचर सेंसर, MQ07 फॉर carbon monoxide, and for a smoke we are using a MQ02, and the whole project is monitored through the Arduino। इसका अगर ब्रेन हम कहें प्रोजेक्ट का तो वो हमारा Arduino है। ओके गाइस, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मेरे को डिटेल शेयर कर सकते हैं। हाँ, इसकी कोडिंग डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू गाइस।